एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने शरद पवार के भतीजे अजित पवार के गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दे दी है। चुनाव आयोग ने अजित पवार की पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह के रूप में घड़ी का भी ऐलान कर दिया, जो कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह अब तक रहा है शरद पवार खेमे का। एनसीपी बनाम एनसीपी के मुद्दे पर अजित और शरद पवार के बीच पिछले 6 महीने से ये खींचतान चल रही थी। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शरद पवार ग्रुप ने दावा किया था कि उनके संगठन में बहुमत है, लेकिन उनके दावे में कई कमियां हैं। चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सुनिए। हम तो फैसले की अपेक्षा बहुत पहले कर रहे थे, क्योंकि करीब 4 दिसंबर को ही सुनवाई उसकी पूरी हो गई थी। लेकिन खैर आज 2 महीने बाद सही आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। हम लोकशाही में किसी भी फैसले का आगे चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए। उसका हमारा उसमें कोई किसी को कहना नहीं है। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया, इसका हमें समाधान है। I am not surprised at all. A man who was charged of corruption of worth 70,000 crores and NCP was given a new title by the Prime Minister's Naturally Corrupt Party, today stand shoulder to shoulder with the BJP, shoulder to shoulder with Mr. Narendra Modi, and Ajit Pawar ji happens to be the Deputy Chief Minister of the state of Maharashtra. What has happened is actually totally goes against the spirit of Schedule 10 of the Constitution. It is something sponsored, planned, executed by the central government to try and silence those voices or try and split those voices which speak for the people of this country, which speak strongly against the growing dictatorial tendencies of the government.